डिवाइड करना पड़ेगा। आपको ऑप्शन में देखना है, कई बार क्या करता है ऑप्शन में हर चीज जी का दे देता है, तो वो चेक करने की जरूरत नहीं कि ग्रेवल है सैंड है, आंसर क्या आता है कि ग्रेवल ही होगा। ग्रेवल में चेक कर, अगर सब ऑप्शन में जी लिखा तो पूरा ए वाले फ्लो चार्ट को चेक कर देना, सब ऑप्शन में एस लिखा तो बी वाले फ्लो चार्ट को चेक कर देना। अगर जी और एस नहीं मतलब किसकी कैटेगरी है फाइन ग्रेन की, तो सी का जो ग्राफ हमने बनाया है उसको चेक कर देना। बट इसमें देखो जी भी दिया है, एस भी दिया है और एम भी दिया है। सबसे पहले हमको ये पता है कि ये वाली कैटेगरी पॉसिबल नहीं, ऐसा कुछ बनता है क्या? नहीं बनता, तो डी ऑप्शन तो नहीं हो, मतलब या तो ये सॉइल ग्रेवल है या तो ये सॉइल सैंड है, मतलब ये किसकी कैटेगरी में है? कोर्स ग्रेन्ड की कैटेगरी। किसकी कैटेगरी में है? कोर्स ग्रेन की कैटेगरी, ठीक, कोर्स ग्रेन की कैटेगरी। अब इसमें यहाँ पर देखते हैं, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दो, इसमें एक नोटा भी लिखो, आपका फेवरेट ऑप्शन नोटा, ठीक। चलो अब यहाँ पर आगे चलते हैं। जब मैंने, ध्यान से समझना है इसको, टेबल, जब मैंने 1000 ग्राम का सैंपल लिया और उसमें 4.75 mm का छन्नी जब यूज किया, सीड यूज किया, तो उसमें 20 ग्राम सॉइल जो है वो रुक गया, रिटेन हो गया। सिर्फ कितना रुका? 20 ग्राम, 20 ग्राम, ठीक। और पास कितना हुआ? तो 100 में से 20 ग्राम माइनस करो, कितना आ जाएगा? 980 ग्राम। ये नहीं, भाई पूरा चार्ट थोड़ी ना बना है, और भी पास हुआ होगा, हमको सिर्फ 2 को लिख के दिया। हमने सैंपल कितना यूज किया था? 100, ठीक, 1000 ग्राम, सॉरी 1000 में से 20 ग्राम 4.75 mm के सीड में रुक गए, रुका तो पास कितना हुआ होगा? 980 ग्राम। मतलब अगर मैं 1000 का 50% निकालती तो 1000 का 50% क्या होता? 500 ग्राम। ये 500 ग्राम से कम है कि ज्यादा है? कम है, ठीक। अब याद करो सैंड और ग्रेवल, सैंड की साइज होती है 75 माइक्रोन से 4.75 mm और ग्रेवल की साइज होती है 4.75 से 80 mm। अब रुका इसमें 50% से कम और पास क्या हो गया? ज्यादा। मतलब ये कौन सा सॉइल है? सैंडी सॉइल। कौन सा सॉइल है? सैंड, ठीक। पहला तो ये कैटेगरी दिख रहा है सैंड, SM हो सकता था इसका आंसर अगर नोटा नहीं दिया होगा, ठीक, क्योंकि नोटा को भी चेक करना पड़ेगा। अब इसके बाद देखो, जब हम सैंड का टेबल बनाते हैं तो सैंड का टेबल यानी बी वाला ग्राफ को याद करो, तो आपको वहां पर चेक करना पड़ता है CU/CC। किसको चेक करना पड़ता है? CU और CC। बट हमको क्वेश्चन में 2 चीज और दिया है, लिक्विड लिमिट और क्या दिया है? प्लास्टिक लिमिट। किसकी वैल्यू दिया है? लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट। सबसे पहले मैं निकालती हूँ इसमें IP की वैल्यू, WL माइनस WP कितना हो जाएगा? 40 माइनस 80 कितना आ रहा है? ये 22% IP की वैल्यू कितनी आ गई? मोर देन 7%। IP की वैल्यू कितनी आ गई? मोर देन 7%। अब याद करो IP अगर मोर देन 7% है तो कहां जाते हैं हम? इसमें SM और SC वाला रखता है, मतलब थर्ड कैटेगरी, फाइननेस 12 से ज्यादा, और IP अगर मोर देन 7 से ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा? SC। क्या हो जाएगा? SC। एक ऑप्शन क्या दिया था? SM, बट एक ऑप्शन दिया था नोटा, आंसर क्या आएगा? SC। समझ में आ रहा है? और इसमें ध्यान रखना, मैंने सैंड है करके कैसे समझा? 4.75 पे रुका कितना? 20 ग्राम। 20 ग्राम रुका मतलब टोटल का, चाहिए 3 फालतू बनवा दिया, टोटल का पास कितना हुआ होगा? 1000 माइनस 20
यानी 980 ग्राम क्या हो गया, पास हो गया। किससे पास हो गया, 4.75। 4.75 से मतलब 50% से ज्यादा क्या हो गया, पास हो गया। तो ये ऑलरेडी किसकी कैटेगरी थी, सैंड की कैटेगरी। अगर ये वैल्यू ज्यादा हो, ये वैल्यू मान लो 720 होता, कितना होता, 720। तो 720 मतलब 720 रिटेन होता। 720 क्या होता, रिटेन। 1000 का 50% कितना होता है, 500। 500 से ज्यादा क्या हो गया, रिटेन हो गया। तब ये किसमें आता है, ग्रेवल। पर 500 से ज्यादा क्या हो गया, पास हो गया। तो ये किसमें आ गया, सैंड में। उसके बाद मेरे को बाकी CU CC का तो कोई डेटा नहीं, क्योंकि CU के फॉर्मूले में आता है D60 D10 D30, ये सब फॉर्मूला आता है, वो चीजें नहीं दी है। साथ में क्या दिया है, WF WP। तो मैंने देखा IP के हिसाब से क्या वैल्यू मिल गया मेरे को, SC। ठीक, ये 3 टेबल मत बना, ये मैं इसको और कैटेगराइज करना चाहती थी, बट ये यहीं से क्लियर हो गया। एक ही कॉलम बना के उसमें लिख दो, यहाँ ठीक उसमें लिख दो ऐसा करके कि टोटल का पास 20 तो 980 ग्राम पास हो गया 4.75 mm सीव से। सिंपल सा क्वेश्चन, बड़ा सा क्वेश्चन। आंसर था इसका SC। आंसर क्या था इसका, SC। ठीक, समझ में आ रहा है कैसे चल रहे हैं। अब एक फाइन ग्रेन सॉइल का क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक, फाइन ग्रेन सॉइल का, फिर आगे चलेंगे क्लासिफिकेशन पे। आज की शीट में टेस्ट है क्या, टेस्ट लिखा हुआ है कि पीछे वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन टेस्ट नहीं है, ठीक नेक्स्ट क्लास में आएगा। फिर ये कर लो नोट, इतना हो गया। चल अब नेक्स्ट लिखते हैं। ठीक, क्लियर है ये क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट है इसमें? ठीक, बिल्कुल फोकस होके चलते जाओ, स्टेप वाइज बताते गए और स्टेप वाइज से इसका आंसर डायरेक्टली निकल गया। ठीक, मैंने पहले ही इसको ग्रुपिंग कर लिया था कि ये सैंड होगा कि ग्रेवल, क्योंकि डी वाला तो पॉसिबल नहीं था। ML MI कुछ तो बताया नहीं, CL ML बताया था। ML और MI की कोई कैटेगरी मिलके नहीं होता। तो ये जो है आपको इस टाइप से देखना। ठीक, चलो अगला लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एज पर, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एज पर ISSCS, एज पर